तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर द वीक की इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों, वीडियोस को पूरी तरीके से स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि आज है 11 तारीख, जो कि मैं डेट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। और 10 तारीख को एक बम फटा है, आप सभी को पता है। उसने फाड़ा किसने किसने बम फोड़ दिया? वो फोड़ा है हिंडनबर्ग ने। किस पे? अडानी को लेके सेबी के चेयरपर्सन को लपेट दिया इस पर, है ना। और उनपे ही आरोप लगा दिया है। खैर, उनकी ओर से क्लियरेंस दिए जा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब निराधार है आरोप। खैर, जांच का विषय है ये। लेकिन एक चीज क्लियर है कि देखिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हिंडनबर्ग लास्ट टाइम भी अडानी पे लगाया था, खैर उसका कुछ निष्कर्ष निकला नहीं और क्लीन चिट दे दी गई। शायद हो सकता है वो खुंदक भी हो उसके अंदर कि भाई साहब मैंने किया। और हुआ यही है कि स्टार्टिंग फेज में तो यही लग रहा है कि वो उससे भी चिड़े हुए हैं कि भाई साहब मैंने आरोप लगाया तो इसकी जांच करके मतलब उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों से भी मौन धारण किए हुए। तो खैर, ये तो जांच का ही रिपोर्ट अब चेयरपर्सन पे ही लगा पड़ा है, तो जांच तो होनी होगी। अब कौन करेगा? वित्त मंत्रालय करेगा, पीएमओ करेगा, या सुप्रीम कोर्ट कोई गठन करेगा और कमेटी? वो तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन इससे मरेगा केवल आम जनता। बाकी किसी को, हिंडनबर्ग को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता इससे। उसको तो भाई लाख करोड़ रुपए कमाना ही है, वो रुकेगा कहां? वो तो कमाएगा ही कमाएगा। समझ में आ रहा है? फिलहाल बात कर लेते हैं अब मार्केट के लिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, ये रिपोर्ट भी अलग ही तरीके से आया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि मार्केट रेजिस्टेंस पॉइंट पे बैठी है। मैं एक एक चीज आपको आज बताने वाला हूं। साथ ही साथ वो स्टॉक कौन से हैं जिसको आपको रडार पे रखना चाहिए। देखिए, न्यूज है, हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, वो तो अपने को नहीं पता है ना। लेकिन खैर, उसकी भी एनालिसिस करेंगे और किस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी कहां पे खड़े हैं, क्या गिरेगा, गैप डाउन खुलेगा मार्केट तो कहां तक खुलेगा, क्या सपोर्ट बनता है, और किसके नीचे मार्केट जाएगा तो एक्सट्रीम बियरिश हो जाएगा। इन सभी बातों पे ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं अब चार्ट पे। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं निफ्टी के डेली चार्ट को। और जैसा कि हमने आपको बोला कि मार्केट में भले ही हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया हो, देखिए ये तो एक चीज तो तय है कि अडानी फिर से वो पदवी पा रहे हैं धीरे धीरे। जो इनका शेयर जहां से गिरा था, लगभग शेयर अगर एडब्ल्यूएल को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है लगभग शेयर जो है ना वो टॉप पे पहुंच चुके हैं। और वो अपना एटीजीएल उसको छोड़ दिया जाए तो, है ना। फिलहाल देखिए निफ्टी कहां बैठा है। तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट देखिए कहां पे है। निफ्टी है फिलहाल की क्लोजिंग जो है 24,367। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन मैं टू द पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में समझने का कोई फायदा नहीं है। 24,367 इसकी क्लोजिंग प्राइस है, राइट। और मार्केट आप देखेंगे, इंडेक्स निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो वो एक सप्लाई जोन पे बैठा पड़ा है, सीधा सीधा समझ लीजिए आप। ठीक है, लास्ट टाइम जो है यहां से आपको एक डिमांड दिखा था, तो ये अभी प्राइस इसके नीचे है, तो सप्लाई है ये। क्लियर है इतना? अब इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या है तो ध्यान रखिएगा, जब तक निफ्टी जो है 24,500, 24,500 इसके ऊपर नहीं जाएगा क्लोजिंग के साथ, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर कट बात है, जब जाएगा यहां से सेलिंग आएगी आएगी। उसको क्लोजिंग इसके ऊपर करना होगा विच इज एवब 24,500। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। रिपोर्ट आ चुका है, न्यूज एकदम चरम सीमा पे है भाई साहब। विपक्ष पार्टी यानी अपोजिशन वाले भी जो है तो अब स्टार्ट कर दिए हैं मचाना। तो आप एक बात को समझ लीजिए कि मार्केट में कहीं ना कहीं 24,500 यहां पे लिख देता हूं पहले। मार्केट कहीं ना कहीं इस पे रिएक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहां तक आना चाहिए? देखिए, गैप डाउन खुलेगा तो क्या सिनारियो बनेगा, इसमें सिनारियो को समझिएगा। देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना मेरे अकॉर्डिंग, वो 24,000, 24,000 और 24,000, 23,900। ध्यान रखिएगा, ये जोन है। एक है कौन सा? 24,000। देखिए मैं राउंड फिगर नंबर लिख रहा हूं, प्लस माइनस कर लीजिएगा 20 पॉइंट्स का। और 23,900, ये बहुत क्रूशियल लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये दो जोन। और ये जो जोन है दोस्तों, छोटा मोटा जोन नहीं है, ये है डिमांड जोन। यहां से प्राइस में तेजी आ रही है, बार बार आ रही है, राइट। इस जोन के ऊपर ये अभी क्या है, ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों?
ये मेजर डिमांड जोन है, मेजर डिमांड जोन, MDZ कह सकते हैं, मेजर डिमांड जोन, ठीक है ना। ये सपोर्ट एरिया नहीं है, ये डिमांड जोन है, ये आपका सप्लाई जोन है, ठीक है। तो आप सपोर्ट भी कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिमांड जोन है, ये समझ लीजिए आप। अच्छा, अगर प्राइस 23,800, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 23,800 इसके नीचे फिसला, तो इसमें कोई दो राय नहीं है फ्रेंड्स कि 23,000 की तरफ हम पहुंच जाएंगे। और अगर ये जोन फिसला तो 22,600 के आसपास, प्लस माइनस 50 का रहेगा यहां पे, 22,600 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन, जो कि होना, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर रिएक्ट मार्केट उस पर करेगा ही करेगा, क्योंकि चेयरपर्सन का नाम है उस पर, राइट। तो ये जो है अप्रोक्स ये 500-600 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है, जो कि 24,367 है, 3,400 के आसपास, जो कि हो सकता है 23,900 या 23,800 के आसपास, या 24,000 के आसपास, मतलब ये वाले जोन पे कहीं खुल जाए, ठीक है, डायरेक्ट। फिर यहां से एक रेंज में बदले, जो भी होगा वाट एवर। लेकिन ये प्राइस टूटा तो हम थे 22,600, तब तक तो एक वीक हो ही जाएगा, राइट। और अगर दोस्तों इस वीक हम 24,500 के ऊपर सस्टेन कर गए, मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग कर गए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर हम 25,500 के आसपास पहुंच जाएंगे, क्लियर कट बात है, ठीक है। इसके ऊपर निकलने के साथ दोस्तों, इसके ऊपर हम इस जोन पे सीधा पहुंचेंगे, चाहे गैप अप करके खुले, जो खुलना है खुले, थोड़ा टाइम ले, जो करना है करे, लेकिन इसके ऊपर 25,500 का लेवल आता है। आई होप सो दोस्तों आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हमारे पास जो दो जोन निकल के आता है वो कौन कौन सा आता है? 25,500 फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है, 400 का रेंज है अप्रोक्सीमेट, मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्रॉस, राइट। तो 400 का रेंज, तो 400 500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,500 24,400, ठीक है ना। ये जोन पे, ये जोन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस फेस है, यानी सप्लाई जोन है। और 24,000 23,900 ये है हमारे पास अभी डिमांड जोन, राइट। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम हमने आपको ये जोन बोला था विच इज 50,889, ये एग्जैक्ट ये नंबर था, और राउंड फिगर नंबर मैंने 900 रखा था। आप देखेंगे कि ये क्लोजिंग यहां पे हुआ था, और इसके बाद से ये गैप डाउन खुल गया था फिलहाल। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए निकटतम जो इसके लिए सपोर्ट फिलहाल अभी है फ्रेंड्स, वो है 49,800 से लेके, जो जोन है वो बता रहा हूं मैं, 49,500। ये एक साइकोलॉजिकली जोन है दोस्तों, जो अभी के हिसाब से मेजर सपोर्ट एरिया, या यू कहें डिमांड जोन है। लेकिन अगर ये लेवल टूटा, इसके नीचे काम करेगा, तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 47,900 या फिर 48,000 कह लें, ये लेवल्स भी हम पहुंच जाएंगे छूने के लिए बैंक निफ्टी में। जो मुझे लगता है कि प्राइस अगर 47,500 के नीचे अगर सस्टेन करने में कामयाब रहा, इसके नीचे काम किया, तो डेफिनेटली फिर जो है हम सीधा ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। और वो कौन सा लेवल होगा? 47,900, 48,000 का लेवल। और इससे नीचे अगर आया तो हमारे पास 47,500, 47,600, यस, 47,600 47,500 एक जोन कह सकते हैं। तो कौन कौन सा लेवल आ गया दोस्तों? 47,900, निकटतम रेंज 48,000 हो सकता है क्योंकि राउंड फिगर नंबर है, और 47,550, 600 500 दोनों ही कह सकते हैं। निकटतम कौन सा है वो आप देख लीजिए, 600 500 दोनों, लेकिन 600 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस जो है इस जोन से ऊपर निकलता है विच इज 51,317, राइट, तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि आने वाले समयों में हम लोग जो है 52,350 के लेवल्स को फिर से हम देखने की कोशिश करेंगे, यहां पे हम देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन हुआ, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि 49,800 और 49,500 के बीच में कहीं खुलने की कोशिश करेगा भाई, बिकॉज ऑफ ये गैप है, निफ्टी में भी गैप है, इसमें भी गैप है, तो ये फिलअप हो सकता है इसके थ्रू, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टॉक है जो मेरी रडार पे है, उसका नाम है इक्का लैबोरेटरीज लिमिटेड। बहुत शानदार स्टॉक है, और ये स्टॉक जो है आपको मैं बता दूं,
तो ये स्टॉक जो है अप्रोक्सीमेट, वेट अ मिनट, राइट, तो ये स्टॉक ने 2021 में एक ड्रॉप डाउन किया था और उसके बाद से जो है अपने सिनारियोस को यानी अपने उस हाइस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहूं कि ब्रेक भी कर चुका है। लेकिन क्लोजिंग वाइज बात की जाए तो स्टॉक एक अच्छा खासा क्लोजिंग किया हुआ है। लेकिन अगर वीक वाइज बात की जाए तो इसने थोड़ा सा रिजेक्शन डाला है, क्योंकि मार्केट का सिनारियोस कल का आधार जो है वो न्यूज ही होगा। तो उस लिहाज से हो सकता है कि ये भी थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करे, हल्का सा 1300 के आसपास आ जाए, राइट, या हो सकता है ना भी करे, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके लिए। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि जो लेवल है इसका 1393 का अप्रोक्सीमेट, 1393, 1393 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर जो है आराम से जो है हम अपनी खरीदारी के लिए, मतलब खरीदने के लिए हम देख सकते हैं, बाइंग के साइड्स के लिए देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको समझ में आ गया होगा, जिस कैंडल्स में फोर्स आया उस कैंडल का लो लगा के बैठ जाइए आप, ठीक है, ये आप अपने एनालिसिस कर लीजिए। अच्छा, रेंज वाइज अगर बात की जाए ना, मैं किसी रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, देखिए मैं इसमें अगर बात करूं ये जोन की, तो ये जोन तो दोस्तों काफी बड़ा जोन हो जाएगा। मैं इसमें ना एक बार लगा के दिखाता हूं मैं आपको, देखो अगर मैं इस जोन की बात करूं तो ये जोन अप्रोक्सीमेट जा रहा है 51% ऊपर, और 51% इट मींस विच इज हियर 20,091। और फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं जो ये, इसमें मैं एक चीज का श्योरिटी दे सकता हूं आपको कि प्राइस अगर इसके ऊपर निकला, ठीक है, तो इसके पास इस लेवल के अलावा कोई और लेवल नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो 20,000, माफ कीजिए 20,000 नहीं, है ना, 2,000, 2,000, 2,000, 2,100, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और जब तक प्राइस इसको टेस्ट नहीं करेगा, जहां पे टेस्ट करे वही हमारा टारगेट है, ठीक है। तो 20, बार बार 20,000 निकल रहा मुंह से, 2,000, ठीक है, 2,000, 2,000 से लेके 2,100 ये हमारे पास टारगेट हो जाता है इप्का लेबोरेटरी में। दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो स्टॉक है हमारे पास वो है सुदर्शन केमिकल। जैसा हमने आपको बताया कि केमिकल सेक्टर में तेजी है, और आप देखेंगे कि ये बार बार जो है एक सिनारियो बना के चल रहा था, और प्राइस जो है यहां से एक गिरावट आ रही थी, राइट। फिलहाल लास्ट टाइम इसने अटेम्प्ट करा था, और मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, क्लोजिंग भी हो गया था, सस्टेन भी कर रहा था, लेकिन फिर से गैप डाउन हो गया। एक बात को आप ध्यान रख के चलिए कि प्राइस कभी कभी क्या होता है ना, कि जब भी गैप डाउन होता है, ये गैप डाउन होता है, फिलअप तुरंत नहीं होता है, लेकिन इसने फिलअप भी किया और कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर फिर से क्लोजिंग भी किया, राइट। तो 1,000 का जो लेवल है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर स्टॉक्स में, राइट। तो 1,000 का लेवल जो है दोस्तों, इसके ऊपर जो है हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। स्टॉप लॉस फिर दोस्तों वही होगा 900 के आसपास, 100 पॉइंट्स का एक हमारा रिस्क होगा पर क्वांटिटी का। और अगर मैं 1,000 मान के चलता हूं विच इज अप्रोक्सीमेट देयर, सो 10% के आसपास का जो है हमारे पास रिस्क है। दोस्तों टारगेट की अगर बात की जाए ना, तो एक ह्यूज टारगेट हमें यहां से देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस जोन से बात करूं तो देखिए 62% अप टूवर्ड्स होगा। 62% का मतलब आप समझ रहे हैं 1,500 1,600 के आसपास का जो टारगेट होगा। और अगर मैं यहां से इसकी बात करूं तो विच इज अप्रोक्सीमेट 57%, ये देखिए आप यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे ले आ रहा हूं, ठीक है ना, 57% का अप्रोक्सीमेट ये रैली आ रहा है। तो 57% अगर बात की जाए दोस्तों, तो वो कहां होगा वो देखते हैं। तो वो आता है आपका 1,250 के आसपास, ठीक है। तो 1,250 से लेके 1,600 तक का जो है ना रेंज बनता है यहां से। और 9, 1, 10, 2, 12, लगभग 200-250 पॉइंट यहां से बनते हैं, और अप्रोक्स 550-600 पॉइंट यहां से बनते हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 600 पॉइंट वाली रैली ये करेगा, क्यों, क्योंकि केमिकल सेक्टर में तेजी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। देखिए एक डिस्क्लेमर दोस्तों यही है कि जो भी स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं या दिखा रहा हूं, ये केवल और केवल मैं आपके रडार पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। इस स्टॉक को आप एनालाइज कीजिए, एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ग्रेनुलस की बात की थी, आप जाके देखेंगे ग्रेनुलस ने टारगेट डन कर दिया। एसएमएस फार्मा ऊपर है। आपके बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है। दोस्तों आज का हमारा जो तीसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूली जो है, ये आपका एक तो लार्ज कैप का स्टॉक है। दूसरा ये दोस्तों कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल इसका जो था वो था 2021 का, और इस लेवल को जो है ना इसने ब्रेक किया। आप देख सकते हैं कि 2 वीक से जो है ना
प्रॉपर वे में ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छा लेवल है 740 745 का लेवल। इसकी हाई कितनी है वो मैं देख लेता हूँ यहाँ से। तो 745 746 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। और प्राइस जो है अगर इसके ऊपर 745 46 के ऊपर निकलता है तो अप्रोक्स आप 7% यानी 696 695 क्लोजिंग बेसिस पे जो है स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, राइट। और टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो यहां से इसमें रेंज वाइज टारगेट मैं नहीं कंसीडर करूंगा। वाई? बिकॉज ऑफ 46% विच इज टू मच। ओके, 46% की बात की जाए दोस्तों तो चलिए मैं यहां से दिखा देता हूं आपको 46% क्या ही निकलता है इधर। तो 46% 1000 का आता है। लेकिन अगर प्राइस सस्टेन करते गया तो शायद चला जाएगा। लेकिन हमारे पास जो हर्डल आएगा दोस्तों, अगर ये डायरेक्ट बेसिस पे जाता है, यहां से डायरेक्ट बेसिस पे अगर जाता है तो फिर हम ये लेवल को आएंगे विच इज अप्रोक्सीमेट 980,000 का लेवल। तो यहां से भी आ ही जाएगा 950 960। लेकिन अगर थोड़ा सस्टेन करके गया तो फिर धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ ही मूव हो जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेट हमारा जो लेवल आ रहा है वही आ रहा है 900 से लेके 1000 के बीच में। तो ये जोन ऐसा है दोस्तों, वहां से सेलिंग आएगी, यानी तोड़ने के लिए इसको मशक्कत करना पड़ेगा। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। देखिए रिस्क और रिवॉर्ड की जब आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो एक बेहतरीन जो है ना यहाँ पे आरआर बनता है। तो दोस्तों लास्ट स्टॉक है यहाँ पे कावेरी सीड। अब ये देखिए इसका जो लेवल है वो कौन से महीने का है, कौन से साल का, 2015 के मार्च का जो है ना ये लेवल है। और इस लेवल में पिछले वीक जो है कोशिश करा था, लेकिन क्लोजिंग के बेहाफ पे पॉजिटिव था, बट वीक के अकॉर्डिंग जो था ना ये क्लोज नहीं कर पाया। आफ्टर दैट 29 जुलाई वाले जो माह था, यानी ये वीक नहीं पिछला वीक, ये जो वीक गया वो नहीं, उसके पीछे वाले वीक उसने प्रॉपर क्लोजिंग करी। लेकिन उस कैंडल में इतना दम नहीं था कि वो पिछले वाले जो हाई था जहां से सेलिंग है इसको ब्रेक करे, कर ही नहीं पाया। ठीक है, इस वीक फिर से ये प्राइस जो है गैप डाउन खोला और फिर से वो गया। लेकिन ये कैंडल भी जो है 1115 के ऊपर जा नहीं पाया, जो कि ब्रेकआउट लेवल क्या है 1075 का। ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं दोस्तों। और टारगेट हमारे पास देखिए मैंने मेजर करके रखा हुआ 1875 पौने 1900 का टारगेट है। और स्टॉप लॉस आपका ज्यादा बड़ा आएगा नहीं, 1000 के आसपास आएगा विच इज अप्रोक्सीमेट। अगर मैं बात करूं ये जोन से तो लगभग मुझे लगता है वही 10-12% का स्टॉप लॉस आएगा, राइट। 10% के आसपास आना चाहिए, वेट अ मिनट, राइट। तो 10-11% का जो है दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा। 1000 के नीचे क्लोजिंग भी यहाँ पे जो है आप अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं, राइट। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत छोटी चीजें बताने की कोशिश किया, वीडियो लंबा हो गया तो सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मेरे से थोड़ा वीडियो लंबा हो ही जाता है वैसे, है ना। और वीडियो समझ में आया हो, आपको चीजें दी गई इंफॉर्मेशन समझ में आई हो, तो आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो जो है आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।